दिवाली अभी गई है रिसेंटली और आपको क्या लगता है पटाखे उड़ाए गए थे या नहीं उड़ाए? नहीं, खूब छुड़ाए जी। 2 या 3 बजे तक पटाखे चले हैं। 2 या 3 बजे तक चले हैं। पटाखे बैन है उसके बावजूद मतलब पटाखे उड़ाए गए हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले में सरकार नाकाम रही है? तो सरकार तो नाकाम ही है जी। सरकार की नाकामी तो दिल्ली सरकार की तो पूरी नाकामी है। पटाखे तो देखो हर जगह चले हैं, पोल्यूशन का मेन कारण है। अब जैसे मैंने अभी दिल्ली सरकार की स्टेटमेंट सुनी थी कि जो सिक्योरिटी गार्ड और जो होते हैं ना वो जलाते हैं, क्या कहते हैं, अपना हाथ सेकने के लिए, तो उससे ये पोल्यूशन हो रहा है। मतलब उनके तर्क भी ऐसे आ रहे हैं दिल्ली सरकार के कि अजीब से। पटाखे तो चलाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो बुजुर्ग लोग हैं इनको बहुत परेशानी होगी। ये सांस के अंदर, उसमें सांस में दिक्कत होती है, तो ये चलाने नहीं चाहिए, वैसे बंद ही होने चाहिए बस। दिवाली में पटाखा फूटे थे भाई साहब, हमारे गली में तो बहुत ज़्यादा फूटे थे। मतलब कम से कम 1.5-2 घंटा पूरा फूटे थे। और मैं बताऊं तो जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि परहेज है, दिल्ली में इतना क्रैकर्स जब्त हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हर 30 सेकंड में एक अनार तो मेरे गली में जल रहा था। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और हम सभी अभी जानते हैं कि रिसेंटली दिवाली गई है, पटाखे इतने ज़्यादा उड़ाए गए हैं किस तरह से, जबकि पटाखे बैन किए गए थे बावजूद उसके पटाखे उड़ाए गए हैं। तो क्या इस पटाखे बैन होने के बावजूद भी जिस तरह से लोगों ने उड़ाया है, तो क्या सरकार इस फैसले पे नाकाम रही है? पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात की गई थी कि पोल्यूशन इससे कंट्रोल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या इन दोनों बातों में, इन दोनों फैसलों में सरकार की नाकामी नज़र दिखती है, आ रही है, दिखती आ भी रही है? तो क्या देखना ये है कि अब जनता क्या कहती है, उनके फैसले से क्या वो सहमत है या नहीं है? इस बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है, अभी दिवाली गई है रिसेंटली, पटाखे छोड़े गए हैं या नहीं गए? बहुत पटाखे छोड़े गए हैं। तो सरकार ने तो पटाखे बैन किए हुए थे, फिर भी मतलब लोगों ने उड़ाया है, क्या लगता है? हाँ, बहुत उड़ाए। सरकार कुछ भी नहीं की, ना पुलिस वाले आए, ना लोगों ने बहुत पोल्यूशन फैला के रखा है। तो पोल्यूशन पे और पटाखे दोनों चीज़ पे कंट्रोल की बात की गई थी, लेकिन उसमें नाकामी कितनी नज़र आ रही है? बहुत ज़्यादा, 100%। आपका नाम क्या है? मेरा संजय। दिवाली अभी गई है रिसेंटली और आपको क्या लगता है पटाखे उड़ाए गए थे या नहीं उड़ाए? नहीं, खूब छुड़ाए जी। 2 या 3 बजे तक पटाखे चले हैं। 2 या 3 बजे तक चले हैं। पटाखे बैन है उसके बावजूद मतलब पटाखे उड़ाए गए हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले में सरकार नाकाम रही है? तो सरकार तो नाकाम ही है जी। पब्लिक मानती ही नहीं है, पब्लिक के ऊपर भी है ना, या जागरूक नहीं करती सरकार। लेकिन भाई नहीं, देखो जब बैन है तो बैन ही है, सीधी सी बात है। अगर गवर्नमेंट को जागरूक करना चाहिए कि भाई पटाखे मत जलाओ, आपके लिए ही नुकसान है। और जिनके भैया जिसे अस्थमा की दिक्कत है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है सांस लेने में। पोल्यूशन कंट्रोल की बात उन्होंने कही थी सरकार ने कि हम कंट्रोल करेंगे, काफ़ी चीज़ों पर कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शन। करती गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट तो फेल ही है। वो बोलती है, पहले बोलते थे ये पंजाब से क्या बोलते हैं पोल्यूशन आता है, पराली जलती है, लेकिन अब पंजाब में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। लेकिन अब ये कुछ बोलते नहीं, इनके पास कोई डेटा ही नहीं है कि कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है। बोलते हमारे पास कोई है ही नहीं डेटा, पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट डाल देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ? ऑर्डर तो दे सकती है ना कुछ ऑर्डर तो। दे सकती है, लेकिन दिल्ली में जिसकी गवर्नमेंट है वो तो राज तो उसी का ही चल रहा है। संभालना तो इन्होंने। अभी जब पोल्यूशन हो रहा था, अभी इन्होंने क्या बोलते हैं, कनॉट प्लेस में है वो, अब मेरे ख्याल अब चालू करा इन्होंने। जब सारा दिल्ली में पोल्यूशन फैल गया था, जब चालू करा है, वैसे चालू ही नहीं करा। कहने का मतलब है कि जो भी फैसले अभी लिए हैं, चाहे पोल्यूशन के रिगार्डिंग या पटाखे के रिगार्डिंग, जब भी कोई चीज़ आती है, इनको पहले से पता होता है गवर्नमेंट को पोल्यूशन होने वाला है, तो उसका इंतजाम पहले ही करना चाहिए, ना कि जब पोल्यूशन फैल जाए जब करे। क्यों जी? तो मतलब काफ़ी दिक्कत भी हुई उस टाइम पे। बहुत दिक्कत है। पोल्यूशन दुनिया भर का, घरों में दिक्कत, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सांस में, मेरी वाइफ के भी गले में दर्द था। पटाखे तो हर साल की तरह ही फूटे हैं, कोई कम नहीं फूटे हैं। जितने पटाखे हर साल फूटते थे उतने ही फूटे हैं। दिल्ली में नहीं मिल रहे, लेकिन सोर्सेस से हर बंदा लेके आ रहा है। आउट ऑफ दिल्ली, हरियाणा से ला रहा है, यूपी से ला रहा है, हर जगह से आ रहे हैं पटाखे। और पोल्यूशन बारिश की वजह से कम लग रहा है, लेकिन पोल्यूशन इस समय और ज़्यादा होता अगर बारिश नहीं होती तो। पटाखे बैन हो चुके हैं,
तो आपको क्या लगता है फिर भी पटाखे आ रहे हैं, लोग जला रहे हैं, कर रहे हैं, तो सरकार की इसमें कितनी नाकामी आपको नज़र आ रही है? मैम सरकार की नाकामी तो दिल्ली सरकार की तो पूरी नाकामी है। पटाखे तो देखो हर जगह चले हैं, पोल्यूशन का मेन कारण है। अब जैसे मैंने अभी दिल्ली सरकार की स्टेटमेंट सुनी थी कि जो सिक्योरिटी गार्ड और जो होते हैं ना वो जलाते हैं, क्या कहते हैं, अपना हाथ सेकने के लिए, तो उससे ये पोल्यूशन हो रहा है। मतलब उनके तर्क भी ऐसे आ रहे हैं दिल्ली सरकार के कि अजीब से, जबकि पोल्यूशन का मेन कारण है पंजाब हो गया, यूपी हो गया, जहाँ से भी ये अपना जो जल रहा है खेतों में सामान सारा पराली से आ रहा है सारा। और पोल्यूशन पटाखे से इतना नहीं है एक दिन में पटाखे, क्योंकि पोल्यूशन तो हमने दिवाली से पहले ही काफ़ी देखा है। दिवाली से पहले तो हमें 50 मीटर का नहीं दिख रहा था, उस समय तो पटाखे चले नहीं थे। पोल्यूशन तो जी पटाखे से पहले ही बहुत हो गया था। तो पोल्यूशन कंट्रोल की भी बात की थी, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसमें भी आपको क्या लगता है कि सरकार की कितनी नाकामी नज़र आ रही है, जब उन्हें पता है कि पोल्यूशन होगा या होने वाला है? तो मैम इन्होंने तो हर साल, इस साल भी इन्होंने बोला है नेक्स्ट ईयर हम पोल्यूशन पे काम करेंगे। मेन सारा जो भी है, मैंने नासा की एक साइड पे देखा था तो उन्होंने दिखाया कि पंजाब में हर साल के मुकाबले उतनी पराली जली है और यूपी और हरियाणा में पराली कम जली है। मेन सोर्स वहीं से है कि वहीं से पराली जो पंजाब से जल रही है, क्योंकि अब हमारी दिल्ली और पंजाब की सेम सरकार है तो पंजाब पे कोई एक्शन नहीं होगा। मेन फंडा वहाँ है सारा। पटाखे तो चलाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो बुजुर्ग लोग हैं इनको बहुत परेशानी होगी। ये सांस के अंदर, उसमें सांस में दिक्कत होती है, तो ये चलाने नहीं चाहिए, वैसे बंद ही होने चाहिए बस। तो पटाखे तो वैसे सरकार ने बंद ही किए हैं, मतलब कि वो बैन कर रखे कि नहीं जलने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं भगवान, यानी पता नहीं चलता कहाँ से लाते हैं। सरकार की कितनी नाकामी नज़र आ रही है? सरकार इसमें क्या करे, अब जो सरकार है, जब कहाँ देखेगी सरकार। अब ये जब कोई किधर से ले आता है, कहाँ से लाते हैं भगवान, ये क्या जाने भाई कहाँ से लाते हैं ये। अब ये पता नहीं चलता ना कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये आम जनता नहीं पता लगा सकती है, लेकिन सरकार के पास काफी सरकार पता राइट्स लगा होते सकती हैं, है कौन क्या कर रहा है, कौन बेच रहा है। तो उस पे उनको रोक लगानी चाहिए, या मतलब एक सख्ती करके एक सख्त कानून लगाना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल की बात सरकार की थी कि हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, आपको क्या लगता है पोल्यूशन कंट्रोल में वो नाकाम रहे? कंट्रोल में तो हो गया, जो बारिश आई थी ना अभी, उससे फर्क पड़ गया। ये सरकार की गलती नहीं। सरकार तो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है वो भी सही है। जो ये गाड़ी वाड़ी कुछ कम कर दी, कुछ जो बाहर की गाड़ी कम कर दी, उससे फ़र्क पड़ गया। लेकिन जो ये बम पटाखे चले हैं ना, इससे फेर हो गया। वो बारिश आई थी और सही हो गया था वो पहले। दिवाली में पटाखा फूटे थे भाई साहब, हमारे गली में तो बहुत ज़्यादा फूटे थे, मतलब कम से कम 1.5-2 घंटा पूरा फूटे थे। और मैं बताऊं तो जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि परहेज है, दिल्ली में इतना क्रैकर्स जब्त हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हर 30 सेकंड में एक अनार तो मेरे गली में जल रहा था और पटाखे भी खूब फूटे थे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन के बाद थोड़ा बहुत कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन ये वहम में मत रहिए कि नहीं जला था, बहुत ज़्यादा जला था। तो पटाखे बैन है, सरकार ने पटाखे बैन किए, लेकिन फिर भी लोग जला रहे हैं, तो इसमें सरकार की नाकामी दिख रही है, नज़र आ रही है पूरी तरीके से। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये कैसे आया, किसके हाथ में, कहाँ से आया, चोर बाजारी से आया, कैसे भी आया, तो आया तो है, जब फूटा है तो कहीं से आया है, तो आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की छूट है, या कहीं घूस लेके कोई बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या बोलूँ, ये तो स्वाभाविक दिख रहा है, जो चीज़ किसी के हाथ में आया तो आया है। और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन हुआ है उस पर भी कंट्रोल नहीं है, आपको क्या लगता है इसमें सरकार की कितनी नाकामी नज़र आ रही है हर बार? पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन वाली जो बात है खाली पटाखे से तो नहीं आया है, वो तो ड्यू टू और भी उसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कहने वाली बात यही है कि पॉल्यूशन का एक पार्ट तो ये था। तो इसको कंट्रोल करने में सरकार नाकाम रही है? सरकार किस चीज़ में ध्यान दे रही है, किस चीज़ में ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, ये थोड़ा सा आर्गूमेंट वाली हो गया आपका क्वेश्चन। सरकार, आपका ओपिनियन है एज अ पब्लिक ओपिनियन? सरकार ने कोशिश किया, न्यूज़पेपर में आया है करीब 1100 केजी पटाखे जब्त हुआ है। अगर ये नहीं सरकार मुहिम चलाता, हो सकता है और ज़्यादा मिलता लोगों को, और ज़्यादा पटाखे होता। तो एक तो ये पॉइंट है, और दूसरी पॉइंट है, ये करने से कम कुछ तो रिड्यूस हुआ है। बाकी कितना भी शक्ति लगाओ,
ये तो दिल्ली है, दिल्ली में तो सब मिल जाता है। अब बताइए क्या चीज़ चाहिए आपको, सारे शक्ति वाली चीज़ भी यहाँ मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं से चोर बाजारी से कहीं से भी वो आई जाती है, तो ये तो है ही है। अब मैं डायरेक्टली सरकार को डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो फिल्ट्रेशन हुआ है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है विवेक तिवारी है। अच्छा, अभी दिवाली गई है, दिवाली पे पटाखे फूटे थे या नहीं फूटे? नहीं, पटाखे देखिए, अभी जो सरकार ने डिसीजन लिया है वो तो हमारे समाज के हित में ही है, पर क्या है कि हमें भी थोड़ा देखना चाहिए। दिवाली का त्यौहार है, पटाखे तो कुछ तो फूटने चाहिए, ऐसा नहीं तो ये लगेगा दिवाली है ही नहीं। तो हम तो कुछ तो करेंगे, लेकिन हमें सरकार के नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो सरकार की नियम में तो ये है कि पटाखे नहीं फूटने चाहिए, क्योंकि पटाखों से पोल्यूशन भी काफ़ी होता है, आप जानते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पटाखे नहीं फूटने चाहिए, लेकिन दिवाली ऐसे या फिर हम अपना देसी कल्चर जैसा दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं, बहुत एक एक सारी करके, चीज़ें हैं। जैसे एक एक घर वाले यही सोचे कि पटाखे उड़ाने चाहिए, तो इस तरह से तो कई लोग उड़ाएंगे और पोल्यूशन भी जी, बढ़ेगा। आपका क्वेश्चन राइट है कि सब लोग उड़ाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही, बट क्या बोले, बच्चों की खुशी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हम उस पर ये कर सकते हैं कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम पॉल्यूशन को नज़र में रखते हुए उस हिसाब से पटाखे बुलाएं, कि ताकि हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और हमारी दिवाली भी हो जाए अच्छे से। अच्छा, चलिए, ये तो आपने बता दिया, लेकिन सरकार ने जिस तरह से पटाखे बैन किए हुए हैं, बावजूद उसके लोग पटाखे उड़ा रहे हैं, तो इस फैसले में, सरकार के इस फैसले में सरकार कितनी नाकाम नज़र आ रही है? नहीं, सरकार नाकाम नज़र नहीं आ रही है। बात सरकार अपनी जगह सही है, सरकार को हमारा सपोर्ट मिलना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको ले रहे हैं। पटाखे में जितनी चीज़ें हो सके हम उतना उस पर करेंगे, बाकी सरकार का फैसला है, हम उसका पूरा पालन करेंगे। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार कर पा रही है काम या नहीं कर पा रही है, कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं, सरकार के हिसाब जो पॉल्यूशन का उस पर कंट्रोल तो है, लेकिन कहते हैं पॉल्यूशन जैसे अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन चल रहा है, खासकर जो दिल्ली का है। दिल्ली में इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल है सरकार, लेकिन एक साथ नहीं हो पाएगा, उसके लिए सरकार को और बेहतर करना पड़ेगा। तो देखा आपने कि हमने लोगों से बातचीत की और किस तरह से लोगों ने अपने ओपिनियन दिए। उन्होंने बताया कि जो पोल्यूशन है, जो पटाखे दिवाली पर फोड़े गए थे, बैन होने के बावजूद भी इसमें सरकार की नाकामी नज़र आ रही थी। आपको क्या लगता है कि क्या जो सरकार फैसले लेती है उस पर उन्हें और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।